झूठ से खफा हुआ पुलिस जवान, बहन के ससुराल पर बरपाया कहर। दिल्ली पुलिस में नौकरी करा है वो, मशीन गन लेके आया, छत्ता पर के चढ़िया। चंद सेकंडों में 40 राउंड फायरिंग। उसने नहीं देखा कुछ भी, सीधी अंधाधुंध गोली जो कर आतंकवादी चलाया करे ने, न्यू गोली चलांदा आया है जमा। और जो भी आगे आया उसका आदमी, कुत्ता, डांगर जो भी आया उसने सीधी गोली चलाई है। रक्षक ही बन गया भक्षक। बहनोई के एक झूठ ने चरखी दादरी में ऐसा खूनी खेल शुरू किया जिसका अंजाम सुनकर हर किसी की रूह सिहर उठी। ये कारनामा दिल्ली पुलिस के जवान ने किया है और अपनी ही बहन के ससुराल में पुलिस की सरकारी मशीन से की गई करीब 40 राउंड फायरिंग। दिल्ली पुलिस में नौकरी करा है वो, मशीन गन लेके आया, छत्ता पर के चढ़िया। उसने नहीं देखा कुछ भी, सीधी अंधाधुंध गोली जो कर आतंकवादी चलाया करे ने, न्यू गोली चलांदा आया है जमा। और जो भी आगे आया उसका आदमी, कुत्ता, डांगर जो भी आया उसने सीधी गोली चलाई है। अपनी ही बहन के घर पर पुलिस जवान ने ऐसा कहर बरपाया जिसके बाद पूरे घर में मातम पसर गया। आतंकियों की तरह मशीन गन से की गई 40 राउंड फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत का कहर बरसाने के बाद आरोपी पुलिस जवान मौके से भाग गया और पीछे छोड़ गया सन्नाटा। मामला चरखी दादरी के गांव घसोला का है, जहां सुरेंद्र के बेटे रजत की शादी दिसंबर 2023 में गोपालवास निवासी उषा के साथ हुई थी। रजत का साला साकेत दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है, जो करीब 1.5 साल पहले भर्ती हुआ था। शुक्रवार अल सुबह वो दिल्ली से टैक्सी बुक करके गांव घसोला के समीप पहुंचा और हथियार के बल पर ड्राइवर को उतारकर अपनी बहन की ससुराल गांव घसोला पहुंचा, जहां उसने सरकारी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 58 साल के छोटे लाल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र, जो आरोपी की बहन का ससुर है, और शकुंतला, सुरेंद्र की मां, और शिवम गोली लगने से घायल हो गए। रात को भाई वो एक रिश्तेदार है, ताऊ का पोता ब्याह रखा है, उसका साला है वो, इसका साला है वो। और इनकी दोनों की आपस में खटपट थी, पहले भी 2-3 बार इनकी आपस में हुई ना हुई, हमने तो देख बेरा को नहीं। वो रात ने मशीन गन लेके आया, सरकारी दिल्ली पुलिस में नौकरी करा है वो, मशीन गन लेके आया, छत्ता पर के चढ़िया। और इसने मारना आया था, उसने नहीं देखा कुछ भी, सीधी अंधाधुंध गोली जो कर आतंकवादी चलाया करे ने, न्यू गोली चलांदा आया है जमा। और जो भी आगे आया उसका आदमी, कुत्ता, डांगर जो भी आया उसने सीधी गोली चलाई है। और ये देख लो हमारे हालात, ये हालात हैं, दिखा दे भाई। और दूसरा, जब चाचा एक्सपायर हो गया मेरा एक, उसने छोटे लाल, और वो था 54 साल का, जब उसको उठाने के लिए मैं भागा तो उसने दोबारा फिर मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। मेरा एक रिश्तेदार, मेरा सगा साला है, तो उसने मेरे को जान की मारने की धमकी दी हमारे पूरे परिवार को कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं रात को सो रहा था तो रात को मैं मशीन गन लेके घर में घुसा और उसने अंधाधुंध मेरे पे 8 फायरिंग करी। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं गेट से नीचे कूद गया और फिर नीचे गेट से कूदा तो नीचे आया, उसने नीचे फिर से फायरिंग करी, जिसके कारण मेरे दादाजी की तो मौत हो गई बचाने के चक्कर में। और मेरे पिताजी और मेरी दादी जी और मेरा भाई है, उनके 2-2, 3-3, 4-4 गोलियाँ लगी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन उसकी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। गजेंद्र शर्मा ने खौफनाक मंजर को बयां करते हुए पूरी दास्तां बताई और बताया कि इस वारदात में कैसे उसकी जान भी बाल बाल बची। घटना के समय आरोपी की बहन अपने ससुराल में नहीं थी और वो अपने मायके में गई हुई थी। उधर डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा सरकारी हथियार से फायरिंग की गई है। इस मामले में जहां गाड़ी से उसकी ड्रेस बरामद की गई है, वहीं वारदात स्थल से खाली खोल, कारतूस व मैगजीन बरामद की गई है। बीती रात की बात है, गांव घसोला की बात है। ये साकेत नाम का एक लड़का है जो दिल्ली की किसी बटालियन के अंदर, पुलिस के अंदर नौकरी करता है। और वो दिल्ली से एक ऊबर गाड़ी करके लेकर आया था और उसकी बहन की शादी यहाँ रजत नाम के लड़के से घसोला के अंदर हुई है। और ये शादी दिसंबर 2023 के अंदर हुई थी। और जब रिश्ता हुआ तो तब रजत को घर वालों ने नौकरी पर बताया था और बाद में उसे पता था गया साकेत को ये नौकरी में, तो इस बात से नाराज़ था। और रात को जो है ना वो
अपना सरकारी अस्पताल लेकर और गाड़ी किराए पर करके रह गया है, और जो है ना उसने यहाँ आकर फायरिंग कर दी। जो फायरिंग के अंदर छोटे लाल की गोली लगने से मौत हो गई, और शकुंतला, शिवम और सुरेंद्र ये 3 इसके अंदर घायल। तो सर मौके से क्या बरामद किया गया? मौके से जो है खाली खोल बरामद किए गए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। गाड़ी से पुलिस की वो वर्दी बरामद हुई सर? हाँ, गाड़ी जो है वो छोड़ कर जो है ना चला गया था, गाड़ी बरामद कर। इस मामले में कई टीमों का गठन किया गया है और हत्या सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मामले में पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन इस वारदात ने सरकार, प्रशासन और पुलिस प्रबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर पुलिस रक्षा और सुरक्षा के लिए दिए गए हथियार को कैसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।